किशनपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया, उसकी पत्नी और उनके 2 लड़के रहते थे। हरिया के दोनों लड़के जुड़वा थे और दोनों शक्ल सूरत में हमशक्ल थे। जो कोई भी व्यक्ति उनको देखता तो वो पहचान नहीं पाता कौन रामू कौन राजू है इन दोनों में से। एक शाम हरिया अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया और अब पहले जैसे हाथ पैर भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना रामू और राजू के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाग्यवान, तू बोल तो सही रही है, लेकिन मुझे रामू की फिक्र है क्योंकि उसे काम में आलस आता है और वह कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर हरिया रामू राजू से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूं, 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और रामू राजू भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। रामू ठहरा कामचोर, वह थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर राजू को सुबह से शाम हो जाती है और वह आधा खेत खोद देता है। और हरिया भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई हरिया, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, इसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई हरिया, सुना, सब कुशल मंगल? हाँ भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां देख आऊं। वैसे अपनी भी 2 बेटी हैं और दोनों खूब होशियार और चंचल है। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। इतना सुन हरिया बड़ा खुश होता है। जब वह दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही हरिया अपने दोस्त से बोलता है, मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपने गांव की ओर चल देता है। इधर रामू और राजू भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ जाते हैं और रामू पेड़ की छांव में जाकर सो जाता है। इधर राजू अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आ जाती है और हरिया भी अपने खेतों के पास आ जाता है। रामू की आंख खुलती है तो हरिया उसको आता हुआ दिखता है, तो वह खेत में जाकर काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खुद गया है। तीनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वह इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं। और वह कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देता है। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। रामू अपने आलसी पने की वजह से खेतों में काम करने नहीं जाता और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। इधर राजू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जिससे रामू और राजू की फसलों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह खराब खेत दे दिया।
जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर रामू राजू से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी राजू खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। राजू के हिस्से में जो खेत थे उनमें फिर से वह दिन रात मेहनत करता। इधर रामू कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए थे, जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार रामू को पैसे दे देता है और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू अपनी फसल की रोज देखभाल करता और रामू बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल! मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राजू की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात जो घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय समय पर दवाई पानी नहीं दोगे तो फसल ऐसी कमजोर रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। चल चल, मेरे को मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मजा जिंदगी में सोने में है वह मजा और किसी चीज में नहीं। बस इनको तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से दोगुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को देखकर बोलता है, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? इधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से कैसे काम चलेगा पता नहीं। एक दोपहर रामू सो रहा था, तभी उसका गेट किसी ने खटखटाया। पता नहीं कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने के लिए आ गया। जैसे ही वह गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखता है। क्या यह रामू का घर है? रामू ने सोचा, क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं। यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। जमींदार सामने वाले घर पर जाकर गेट को खटखटाने लगता है। राजू गेट खोलता है और बोलता है, क्यों भाई, इतनी तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने आपके रुपए लेकर खा लिए क्या? हाँ भैया रामू, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तुमने बोला था फसल आने पर पैसा लौटा देंगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया। क्या जमींदार जी, आप भी दोपहर में नशा करके आ गए? मैंने कब आपसे पैसे उधार लिए? क्या तुम ही रामू हो? नहीं, मैं तो राजू हूँ। रामू तो सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहरी में जमींदार का सर चकरा जाता है और वह अपने घर चला आता है और घर पहुंचकर मुनीम से बोलता है, ऐसा लगता है मुझे कि जो पैसे रामू के दिए थे वह पैसे अब लौट कर नहीं आने वाले। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं? रामू और उसका भाई दोनों हम शक्ल हैं और दोनों बोल रहे हैं कि रामू वह है, रामू वह है। और उन दोनों ने दोपहर भर मुझे इस घर से उसे घर दौड़ाया। जमींदार जी,
पैसे निकालने की मेरे पास एक स्कीम है। बोलो कौन सी स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। और जब सुबह होती है तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते
चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया जाता है। दोनों भाइयों को आपके गांव में इनाम के रूप में दुगनी जमीन दी जाती है।